श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 6 नवंबर से कवर्धा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय कथा 6 नवंबर से 10 नवंबर तक टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी। आप इस कथा को YouTube पर भी देख सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा को नहीं देख पाए हैं तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की जानकारी की ओर। कथा की पहली जानकारी में गुरुजी कहते हैं, जैसे घर में मिठाई के डब्बे को कहीं पर भी छुपा कर रख दो, चींटी उसे ढूंढ लेती है, चींटी स्वयं उसे ढूंढ लेती है। वैसे ही शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव भक्त है, जो शंकर पर जल चढ़ाते हैं, शंकर के मंत्र का जाप करते हैं, शिव में आस्था रखते हैं, एक दिन शंकर भगवान उन्हें ढूंढ लेते हैं, उन पर अपनी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो एक बार शंकर के मंदिर चला जाता है, शंकर के मंदिर में जल चढ़ा देता है, शंकर की अविरल भक्ति करता है, शंकर की कथा का अगर कोई एक बार भी श्रवण कर लेता है, वह फिर दुनिया में कभी भटकता नहीं है। शंकर भगवान उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। गुरुजी कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड में शिवलिंग का दर्शन सबसे पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने मार्गशीर्ष मास के आद्र नक्षत्र में किया था। इस बार आद्र नक्षत्र 9 नवंबर को है। शिव महापुराण में वर्णन किया गया है, मार्गशीर्ष मास के आद्र नक्षत्र के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक अगर कोई एक बार भी भगवान शंकर की शिवलिंग का दर्शन कर लेता है, तो अगर उसने अपनी जिंदगी में जितने भी व्रत किए हों और उन व्रत में कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, या यज्ञ किया है, यज्ञ साधना, तप, दान, उनमें अगर कोई त्रुटि रह गई हो, तो इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को प्रदोष काल तक के समय में अगर शिवलिंग का दर्शन कर ले तो उसकी सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। गुरुजी सभी शिव भक्तों से, सभी सनातनियों से निवेदन करते हैं, चाहे आप किसी भी देवी देवता की आराधना करते हो, परंतु 9 नवंबर के दिन आद्र नक्षत्र के दिन शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान की शिवलिंग का दर्शन अवश्य करो और शिव महापुराण की कथा को श्रवण करो। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, अगर मनुष्य की देह मिले तो इन 3 चीजों से बचना चाहिए। पहला कर्ज, दूसरा कलेश और तीसरा कलंक। इन तीनों से व्यक्ति को बचना चाहिए। अब बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, 2 प्रदोष एक महीने में आती हैं। एक महीने के अंदर 2 शिवरात्रि आती हैं, 2 प्रदोष आती हैं, 2 एकादशी आती हैं। गुरुजी कहते हैं, यह प्रदोष का व्रत क्यों आता है? भगवान शंकर की आराधना प्रदोष के दिन क्यों की जाती है? कभी सोम प्रदोष आती है, कभी गुरुवार की प्रदोष आ जाती है, कभी शुक्रवार की प्रदोष आती है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर देते हुए गुरुजी कहते हैं, भगवान शंकर प्रदोष का व्रत धारण करके फिर जो अगला दिन होता है, उस दिन शिव अपने सभी गणों के साथ बैठकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। अब बढ़ते हैं कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, घर का कोई भी एक व्यक्ति अगर शंकर जी को जल चढ़ा रहा है तो उसके घर की 71 पीढ़ी कभी गलत मार्ग की तरफ नहीं जाएंगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, संसार में कितना भी घूम लो, पर 24 घंटे में से कम 1 मिनट शंकर के पास जरूर जाओ, शिवलिंग के पास जरूर जाओ, तो आपको शांति और तृप्ति का अनुभव अवश्य होगा। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं कि शिवजी पर चढ़ा हुआ जल हमें पीना चाहिए और शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना चाहिए। इसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है, इस बात को लेकर रिसर्च हुई तो हमें यह पता चला कि एक एंटीऑक्सीडेंट उस बेलपत्र के अंदर होता है जो बीमारी को दूर भगा देता है, रोग दूर भगा देता है। गुरुजी कहते हैं, अगर
किसी व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो या कब्ज हो या एसिडिटी हो तो आप ऐसा करें, शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र को प्रतिदिन अवधूतेश्वर का नाम लेकर खाना प्रारंभ करो। 15 दिन के अंदर आपकी समस्या दूर हो जाएगी। एसिडिटी, गैस, कब्ज सब ठीक हो जाएगा। इस उपाय को आप अवश्य करें। गुरुजी ने बताया कि बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर आपको पेट की कोई भी समस्या है तो इस उपाय को आप अवश्य करें। अब बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी कहते हैं, अपने नगर, अपनी कॉलोनी, अपने घर के आसपास एक बेलपत्र का वृक्ष होना जरूरी है। अगर कोई बहुत बड़ा रोग भी हो जाए और आप उस बेलपत्र के वृक्ष की छांव में प्रतिदिन थोड़ी देर अगर बैठते हैं तो वह रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अब बढ़ते हैं कथा की 8वीं जानकारी की ओर। अगर कोई बच्चा जन्म लेकर कुंवारा मर जाता है, अगर नारी के गर्भ में कोई बच्चा शांत हो जाता है, कोई 2 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में शांत हो जाता है, और अगर शिव महापुराण की कथा की आवाज़ उस नगर में, कॉलोनी में पड़ जाती है तो नारी के गर्भ से जो बच्चा मरा है वह भी तर जाता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब बढ़ते हैं कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय की जानकारी हमें दी थी, जो उपाय आपको कल करना है। कल 7 नवंबर को इस उपाय को करना है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी, लक्ष्मी की वृद्धि होगी। गुरुजी कहते हैं, आपके घर में जहाँ पर छोटा सा शिवलिंग विराजमान है तो आप ऐसा कीजिए, एक बेलपत्र लीजिए, पहले नीचे बेलपत्र रखिए, उस बेलपत्र के ऊपर एक छोटी सी कटोरी रखिए, उस कटोरी के अंदर शहद डालिए और शंकर भगवान की साक्षी में शिवजी के सामने शुक्रवार को इसे रखना प्रारंभ कर दो। आपके घर में धीरे धीरे संपदा की वृद्धि होती चली जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।